शाम 6:30 बजे सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद पहली बार पीएम मोदी मीडिया के बीच आए तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कहा था। क्या कहा था कि वो सबको खुश रखेंगे, वो सबके सपने पूरे करेंगे, सबको खुश उन्हें करना है। ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, लेकिन जब रविवार शाम उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली जा रही थी 72 मंत्रियों द्वारा, जो उस वक्त मंत्री पद की और उसकी गोपनीयता की शपथ ले रहे थे, तब मंत्रिमंडल में सबको खुश करने का पूरा इंतजाम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाती हूं। ऐसा पहली बार हुआ है जब 24 राज्यों के 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 सांसदों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है, 7 महिलाएं मंत्री बनी हैं, कुल मिलाकर 30 कैबिनेट मंत्री है, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय समीकरण को भी अच्छे से साधा है। 27 ओबीसी है, 10 एससी है, 5 एसटी है और 5 अल्पसंख्यकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बहुत एक्सपीरियंस जो है वो नेता दिखाई दिए हैं। 43 मंत्री 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 43। 39 मंत्री ऐसे हैं जो पहले भी केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सो एक्सपीरियंस मैटर्स अगर इस पूरे मसले में आप देखें तो 23 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो राज्यों में कैबिनेट मंत्रालय इससे पहले संभाल चुके हैं और 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ऐसा अगर आप कहें तो कुल मिलाकर इस गुलदस्ते में हर फूल को लेने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उसमें एक फूल गायब है और वो है मुसलमान। इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के फौरन बाद एक्शन में नजर आए। कैसे? 13 घंटे बाद शपथ ग्रहण के उन्होंने जैसे ही अपना काम हाथों में लिया, पीएम मोदी ने पहला फैसला क्या लिया? उन्होंने किसान कल्याण निधि का फैसला लिया। चुनाव में किसानों की नाराजगी की बात बहुत पॉलिटिकल जो पंडित है उन्होंने कही थी। उन्होंने अपने पहले ही फैसले में प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 17th जो किस्त है यानी 17वीं किस्त वो जारी कर दी। सीधे तौर पर इससे फायदा किसको मिलेगा? 9 करोड़ 30 लाख किसानों को होगा। यानी पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए ये एक्शन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो कैसा लग रहा है आगे का कार्यकाल? 3.0 पर डिस्कशन करेंगे। और जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हमारी नजर अभी जो मंत्रिमंडल जहां पर मुलाकात होने वाली है और उसमें हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिलने वाली है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सब जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ और वो भी जनता की अदालत में मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्हीं के बगल में हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिसने धाकड़ कमाल किया है, अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। उनके बगल में कंचना यादव आपको नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी के बगल में आरजेडी की राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके बगल में तहसीन पूनावाला नजर आ रहे हैं, अक्सर कांग्रेस का और गांधी परिवार का पक्ष रखते हैं। अब इस साइड आप आ जाइए, मलूक नागर जी। आपको मैं बता दूं कि सबसे रईस उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार रहते थे और वो भी इस मामले में बता रही हूँ, तो जोरदार तालियों से मलूक नागर साहब का स्वागत कर लीजिए। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी और सत्य प्रकाश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका।